अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, कल लंदन में मियां मोहम्मद नवाज साहब के दफ्तर के बाहर कुछ स्याह फाम लोगों ने, जिनकी तादाद 4 बताई जाती है, हंगामा राई की है, धमकियां दी हैं और मुख्तलिफ तरीकों से थ्रेट करने की कोशिश की है। पूरी जो असल कहानी है वो आपको मुख्तलिफ एंगल और मुख्तलिफ जावियों से समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों किया गया, किन्होंने करवाया और करवाने वालों के मकसद क्या हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं जो हमारी वहाँ पे लोग मौजूद थे, जो उनसे बात हुई है, वो ये हुई है कि वो बल्कि इस पे तो एक अभी एक बड़ा जो कौसर काज़मी साहब हैं, उनका एक ट्वीट भी आ गया है, जिस पे उन्होंने कहा है कि जो लोग वहाँ पे आए हैं, उन्होंने हुसैन नवाज़ को रोका है और रोकने के बाद उनसे पूछा है कि आर यू मिस्टर शरीफ? जिस पे उन्होंने ये कहा है कि नहीं, मैं मिस्टर शरीफ नहीं हूँ। और ये बात उन्होंने जो हुसैन साहब हैं, उनके दफ्तर के दरवाजे के आगे खड़े होकर जो ऑलमोस्ट इंटर होते वक्त उन्होंने कही है और सीढ़ियां चढ़कर कही है। उन्होंने जब कहा है कि मैं वो नहीं, तो उन्होंने उन्होंने ये कहा है कि तुम अपने बाप को समझाओ कि वो ये सब कुछ जो कर रहा है ये ना करे। ये मतलब अब कौसर काजमी साहब यूके में हैं और वो वहाँ पे एक अथेंटिक किस्म के वो जो सहाफ़ी हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इस बात में डेफिनेट हकीकत होगी। पहले उनका ज़रा क्लिप सुना देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ऐसे अफराद पर काफी दिनों से नजर रखी जा रही थी। तो ये वाकया कुछ ऐसा हुआ कि 4 अफराद थे नकाबपोश, बाकायदा उस दफ्तर की सीढ़ियां चढ़कर दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। हसन नवाज जो बेटे हैं मियां नवाज शरीफ के, जब वो दफ्तर से बाहर निकले तो वो उनसे मुखातिब हुए, बाकायदा सीढ़ियां चढ़ के दफ्तर के मरकजी दरवाजे के ऊपर, और उनसे पूछा कि क्या आप हुसैन नवाज हैं। जब उन्होंने बताया हुसैन नवाज नहीं हूं, तो उनको ये कहा गया कि हमारे पास तमाम मालूमात हैं, आप हुसैन नवाज ही हैं, आप अपने वालिद को समझाएं कि वो अपने मामला ठीक कर लें। ये एक किस्म की खुली धमकी थी। आप अपने वालिद को समझाएं कि वो अपने मामला ठीक कर रहे हैं। इससे लगता ये है कि जैसे उन कालों को भेजा गया। अब स्याह फाम लोगों को या कालों को या जो जो भी नेशनैलिटी है उनकी, यूके में जो रहते हैं, उनसे नवाज शरीफ की क्या जान पहचान या क्या प्रॉब्लम या क्या मसला या क्या मसाइल, डेफिनेट बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी होता है वहां पे। इसको अगर देखा जाए तो काफी सीरियस लिया जा रहा है। अब कहने वालों के वहां पे उनको आप उनके चेहरे देख सकते हैं। वहां पे काफी ज्यादा अग्रेसिव लोग थे। पीएमएलएन के लोग जब ऑफिस से नीचे आए हैं, जब उनको पता लगा कि ये सब कुछ हो रहा है, वो जब नीचे आए हैं, उनसे बहस की है, उनको वहां से पुश करने की है। कुछ लोग, कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग भेजने वाले जिनको कह सकते हैं, या कुछ एक तो पाकिस्तानी जो हैं वो काफी फासले पर खड़े थे और इस सारे मामले को वाच कर रहे थे। हमारी वहां पे मौजूद राशिद नसरुल्लाह साहब भी बात हुई, राशिद हाशमी साहब से भी बात हुई। वो बता रहे थे कि ये लोग जो हैं, जिसमें आपको भी गुफ्तगू भी सुनाएंगे जो राशिद नसरुल्लाह साहब की उस काले से हुआ, उसने पूछा कि तुम्हें भेजा गया है या नहीं भेजा गया, या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। वहां पे उन कालों का इतनी देर रहना, बात करना और साबित ये करना जैसे आप किसी को डराने के लिए आते हैं, जैसे किसी को धमकाने के लिए आते हैं। देखें, जब कोई चोरी करने के लिए आता है तो वो आता है, करता है, जब कोई देखता है तो भाग जाता है। लेकिन ये लोग वहां मौजूद रहे हैं अगले 2-4 मिनट, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। नून लीग के जो लीडरान है वो उनको वहां से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मैं ये आवाज सुनाऊं। It's okay. It's okay. Come on. Who sent you, bro? Leave that one. He said I am Pakistani. Could you tell me you are Pakistani? I'm not Pakistani. Why you said you are Pakistani? I mean, you asked me silly question, don't you, sir? This is silly, no question. अच्छा, इसमें देखें वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने पहले कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जब वहां पे नून लीग के रहनुमा ने उनसे कहा कि ओके, फिर अपना नेशनल आईडी कार्ड दिखाओ कि तुम अगर पाकिस्तानी हो तो दिखा दो, क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई मसला थोड़ी है। फिर उसके बाद उसने कहा नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं है। ये बहुत सारी सवालिया निशान हैं जो वहां पे हो रहा है, और ये कुछ दिनों से पहले से हो रहा था। मतलब वो वहां पे हमारी जो नून लीग के बहुत सीनियर रहनुमा है, बहुत सीनियर रहनुमा है, उनसे बात तो कह रहे कुछ दिन से वॉच किया जा रहा था। हमें देख रहे थे कि गली में कुछ ऐसे लोग नीचे उस सड़क पर आते हैं, खड़े रहते हैं बड़ी बड़ी देर, फोटो बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आने जाने वालों की हरकत जो है वो नोट करते हैं, हालांकि वो ना कोई सहाफी है ना कोई ऐसे हैं। तो इसके बारे में हम लोग काफी इनको देख रहे थे कि ये कुछ ऐसे कर, इसलिए ज़ाहिर है हम लोग भी अपनी एहतियात कर रहे थे।
और अभी हमारी जो डार साहब से बात हुई वहां पर, तो डार साहब ने भी हमें यही बताया कि मियां साहब की जो सिक्योरिटी है उस पर हम लोगों ने अब मजीद उसको अपडेट किया है, मजीद उसको बेहतर किया है और वो डबल ट्रिपल कर दिया है ताकि किसी भी किस्म के ना खुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हम लोग तैयार रहें। मालूम है उनको कि दुश्मन किस लेवल का है, क्या है। अच्छा, वो एक वीडियो जो है वो सीढ़ियों तक जा रहे हैं। अब देखिए, मुझे ये बताइए कि सीढ़ियों तक, मैंने इस पे एंड पे एक बहस जो छिड़ रही है सोशल मीडिया पे कि टेलीफोन कॉल पुलिस को क्यों नहीं की, इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल एंड पे करूंगा। जरा मैं पहले आपको तमाम वीडियो दिखा दूं, जरा ये वीडियो देखें। There's these guys, right? They're trying to hide their faces. They're trying to be very aggressive, trying to enter the premises. I've asked them to clear the entrance. ये अंदर से वीडियो बन रही है, ऑफिस वाली के अंदर वाली साइड से। देखिए, ये ऑफिस के अंदर आए हैं। Please, there's COVID going on in the world. You cannot stand here. Can you please? Yes, you will ये speak उनको to me बाहर once पुश you कर clear रहे the हैं। ये entrance. देखें, ये वो ऑफिस की सीढ़ियों से बाहर पुश कर रहे हैं। Don't even speak loud. Can you clear the entrance? I'm only going to speak to that gentleman. Can you please clear it? You're blocking my entrance. You're blocking my building's entrance. Please move aside. Can you please move aside, my friend? Stop. Don't touch my phone. Don't touch my phone. He's being aggressive. यूरोप में, यूके में, ये आप किसी के घर में सीढ़ियों में उसकी एंट्रेंस में बाय लीगल नहीं आ सकते, नहीं खड़े हो सकते। लेकिन ये आदमी, ये तीनों के तीनों, एक जो वहां पे अपने आप को कोई कुछ शो कर रहा है, जैसे बिजली वाला है, गैस वाला है, प्लम्बर है, या कोई भी कुछ चीज है जो ऑफिशियल काम करने आए हैं, आपकी बेल देंगे, कोट पहना होगा, पोस्ट देने आएंगे, डीएचएल देने आएंगे। तरीकाकार है यूरोप में कि जब उन्होंने घर में घुसने का कोई तरीका, तो वो बड़े सूटेड बूटेड होके आपको बताएंगे कि वो किसी महकमे से आए, कि आपकी फलां चीज ठीक करनी है, फलां करना है, नेचुरोस्कोप से किसी भी किस्म का ड्रामा करके वो आपके घर में एंटर हो गए। आप उनके कपड़ों से, जूतों से, उनकी टाई से इंप्रेस हो जाएंगे और दरवाजा खोलेंगे और उसके बाद जो होगा वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये यूरोप में बहुत ज्यादा होता है। तो इनका भी कुछ प्लान ऐसे था कि एक दफा दफ्तर में इंटर हो जाए, लेकिन जाहिर है ऐसा इतना इजी नहीं है हुसैन नवाज साहब के दफ्तर में इंटर होना। उनकी अपनी सिक्योरिटी है वहां पर, प्लस वो क्लियरेंस के बगैर अंदर नहीं आने देते। वो पता होता है जो भी लोग आते हैं वो अपॉइंटमेंट से आते हैं, वो बेल है, वहां पे कैमरा है, वहां पे सब कुछ लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं था कि इनको अंदर जाने दिया जाता। इसाक डार साहब ने भी कल गुफ्तगू की है, उनका एक इंटरव्यू था अबरार कुरैशी साहब के साथ। उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए प्लीज। कहिएगा कि स्याह फाम लोगों का क्या तल्लुक मियां नवाज शरीफ साहब से और उनको उनके ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की गई आज? देखिए, ये करीबन 4 लोग थे, करीबन ही 4 लोग थे, और इसमें आपका क्या मतलब है? तो बड़ी हैरानगी की बात है कि वो जो मास्क सीजन नहीं पहना था वो कहता है जी हम पाकिस्तानी। तो यू आर नॉट पाकिस्तानी, डोंट टेल अस यू आर पाकिस्तानी। हमारे जो लोग थे वो 4 थोड़े फैल गए, तो उसने कहा जी आप हु आर यू, आप कौन है? उसने कहा जी आई हैव बीन हायर्ड बाय द जो मेन मैन था। मतलब है कि वो किराए के लोग थे, हमला आवर था वो। जी, किराए के लोग थे। डार साहब बता रहे हैं कि वो किराए के लोग थे, वो किसी के कहने पर वहां पे आए थे, किसी के कहने पर हमला करने आए थे, किसी के कहने पर बदतमीजी करने पे आए थे, किसी के कहने कोई भी बदनज़मी पैदा करने के लिए आए थे। ये बात मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से साबित हो रही है कि वो लोग वहां पर भेजे गए थे। किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि उनका वहां पे कोई ऐसा डेफिनेट, उनका कोई ऐसा वहां पे हो नहीं सकता, नवाज शरीफ से कंसर्न नहीं हो सकता। असल में हुआ क्या है कि अब वो जो एक तबका था जिनको आप मुख्तलिफ नारे दे के ले आते थे कि करप्ट हैं, चोर हैं, अब वो उन लोगों को पता लग गया कि इमरान खान साहब जो हैं और इमरान खान साहब को जो लाने वाले हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा। अगर ये लोग चोर होते तो अदालतें इनको ना छोड़ती, जायदादें जब्त करती, लंदन में फैसले आए, इनके हक में फैसले आए शरीफ बरादरान के, तो लोगों को पता लग गया है। अब वो लोग जो हैं जो मुफ्ते में आते थे या कुछ पैसे लेके आते थे, अब वो नहीं आते। तो अब उन लोगों को एक स्टेप आगे जाना पड़ा है। अब उनको दूसरी नेशन के लोग, ऐसे क्रिमिनल लोग हायर करने पड़े हैं जो पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं क्राइम, बिलीव कीजिए, यकीन जानिए, लंदन दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिमिनल सिटी में टॉप पर है, न्यूयॉर्क और लंदन। अब लंदन में, न्यूयॉर्क में किसी से पैसे देके कुछ भी करवा ले, कोई कानून नहीं, कोई दर्ज होते हैं लेकिन होता हुआ था कुछ नहीं है। पकड़ भी ले तो 2, 4, 6 महीने, साल के बाद कत्ल में भी छोड़ देते हैं। ये आपको भी पता है कि पाकिस्तान नहीं है कि सारी उम्र जेलें सड़ जाएंगे। तो ये अब इस किस्म के होछे हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें राशन सुल्ला साहब ने जो उससे गुफ्तगू की वो भी आपको सुनाते हैं, एक उनमें से एक स्याह फाम के साथ। So he just hired you? No, I can't go somewhere without any money. Oh, he just said you are just randomly.
You have a SI license? Oh, so you have a SI license, so you just followed his instruction to come here, just to show that you are here. Oh, got it. So it means someone sent him here, because we don't have any concern with Pakistani politics. Why? वो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं जानते किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को, किसी को हमारा तल्लक नहीं है, भेजा गया है जी, हम इसके साथ हैं, ये हमें लेके आया है, ये जो जिसके साथ वो जो पैंट कोट वाला बंदा पहना हुआ है वो हमें लेके आया है। अच्छा, उसके बाद आप बिल्कुल एंड में दिखाते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब दफ्तर से बाहर आते हैं उनका मोराल क्या है। हाई मोराल नवाज शरीफ का। ऑफिस से बाहर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, पूछते हैं वहाँ पे खड़े हुए जो उनको मिलने आए हैं, जो उनके देखने आए हैं कि आप लोग ठीक है, आपके बच्चे भी ठीक है, घर में सब ठीक है। हाई और मॉरल है उनका, किसी किस्म की कोई परेशानी है, किसी किस्म का कोई ऐसा वो नहीं है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपने देखा कि वो लोग किसी भी तरह से खुद आने वाले नहीं है, उनको भेजा गया है। मकसद क्या है? क्या नवाज शरीफ को इन हरकतों से डराया जा सकता है? हरगिज नहीं। नवाज शरीफ सिर्फ PMLN के लीडर नहीं है, नवाज शरीफ सिर्फ नून लीग के कारकुनों के लीडर नहीं है। जो आवाज नवाज शरीफ ने उठाई है वो आवाज 70 साल से जो बलूचिस्तान में महरूम लोग हैं उनका नारा है। 70 साल से वो कह रहे हैं कि इस मुल्क के साथ कौन क्या कर रहा है। बलूचिस्तान के वो लोग जो 70 साल से आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती थी, धार में नहीं आती थी, गद्दार देकर चुप करा दिया जाता था, चाहे बुकटी हो चाहे कोई भी हो। वही आवाज अब नवाज शरीफ उठाई है। जब वो आवाज नवाज शरीफ ने उठाई है तो पूरा बलूचिस्तान नवाज शरीफ के पीछे खड़ा क्यों नहीं होगा? उनका वो नारा जो कोई नहीं सुनता था, नवाज शरीफ की जुबानी हर बंदे ने सुना। तो नवाज शरीफ लीडर सिर्फ नून लीग के नहीं है, बलूचिस्तान के बलोचों के कबाइल के भी हैं जिनकी आवाज नवाज से बोल रहे हैं। अब KPK में आप चले जाएं, ANP जो है उस पर सबसे ज्यादा जो जुल्म और ज्यादती हुई है, सबसे ज्यादा लीडरान उनके शहीद किए गए हैं। उनका भी नारा यही है कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। कौन कर रहा है? जो कर रहा है नवाज शरीफ उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो क्या ANP के कारकुन छोड़ दें लीडरों को? क्या ANP के कारकुन आज नवाज शरीफ के साथ खड़े नहीं होंगे? क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि वो उनकी जुबान बोल रहा है। इसके अलावा सिंध में जो जुल्म और ज्यादतियां होती रही हैं, जो कहा जाता है कि हमें कौन मारता है, हमारे साथ कौन ज्यादतियां कर रहा है, वही बात तो नवाज शरीफ बोल रहा है। तो क्या सिंध के लोग नवाज शरीफ के पीछे नहीं खड़े होंगे? पंजाब में कभी कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ये इल्जाम लगा पंजाब में कि पंजाब हमेशा सबसे पीछे रहने वाला सूबा है जो कभी बहादुरी दिखाता ही नहीं है। तो पंजाब में जब पहला लीडर बहादुरी दिखाएगा तो पंजाब वाले पीछे रह जाएंगे। तो साबित ये होता है कि नवाज शरीफ किसी जमात के किसी एक ग्रुप के लीडर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के उस तबके के लीडर हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में 70 साल से ना आने वाली ताकतें हुकूमत कर रही हैं। नवाज शरीफ ने नाम लेके बताया है वो कैसे हुकूमतें कर रही हैं, कैसे आपके वोट को, कैसे आपकी इलेक्ट की हुई हुकूमतों को गिराते हैं और उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये तमाम ताकतें नवाज शरीफ के साथ खड़ी हैं। अब एंड में आपको सिर्फ ये बताता चलूं, कुछ लोगों का कहना यह है कि पुलिस को कॉल क्यों नहीं की गई। जी बता देते हैं। पुलिस को कॉल तब की गई जब साबित हो गया, जब पता लग गया कि ये वाकई ही क्रिमिनल लोग हैं। आप इस बेस पे पुलिस को कॉल नहीं कर सकते कि हमारे घर पे कुछ लोग आए हैं या कुछ आए हैं, जब तक आपको यकीन ना हो जाए। आप उनकी हालत देखें, उस बंदे के पास जो फाइल है वो एक डिसेंट किस्म का बंदा लग रहा है। वो ये भी कह रहा है कि मैं बिजली ठीक करने आया हूं, वो भी कह रहा है। अब वो जब ये सारी चीजें कह रहा है, जब तक उनके नीचे नहीं आएंगे, उनकी शक्लें नहीं देखेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे कि यार ये वाकई क्रिमिनल है, और जब आपको पता लगा तब आपने कॉल की है। यूके में हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद होता है, आपकी कॉल का रिकॉर्ड मौजूद है, आपके पास वो वीडियो है जिसमें नासिर भट्ट साहब पुलिस को कॉल कर रहे हैं। पुलिस को कॉल की गई है, बट बिफोर पुलिस कम वो वहां से जा चुके थे। जाहिर है ये 3-4-5 मिनट का जो अरसा है जो आपको ये पता लगाने में लगा कि ये है कौन है, ये वाकई ऐसे है या हम ऐसे ही पुलिस को कॉल कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 1 2 3 पुलिस को कॉल कर दें। कंफर्म करने के बाद कि इनके इल्जाम वाकई कुछ ऐसे हैं तो आप पुलिस को कॉल करेंगे। पुलिस को कॉल की गई है, पुलिस वहां पे आई है, लेकिन उससे पहले वो जा चुके थे। और जब पुलिस को कॉल की गई है तो उनकी जो गाड़ी जहां पे पार्क थी वो गाड़ी थोड़ी जगह पे थी, तो उनको पिछली गाड़ी को हिट करके आगे करके तो पुश करके फिर जाना पड़ा है। डेफिनेट वो क्रिमिनल थे, वो अपने आप को पुलिस के हवाले तो नहीं कर सकते थे, चाहे वो बाद में जो भी हो, लेकिन एक दफा पुलिस जब पकड़ के ले जाए, केस बन जाए, तो फिर तो एक दफा वो हो जाता है। तो इसलिए इस जल्दी में वो ये सब कुछ पिछली और अगली गाड़ी को नुकसान पहुंचा के निकले। नवाज शरीफ साहब को कभी भी चुप नहीं कराया जा सकता, नवाज शरीफ साहब को कभी डराया नहीं जा सकता। नवाज शरीफ डरने वाले नहीं है, नवाज शरीफ घबराने वाले नहीं हैं। अभी अगर आप बात कालों तक आ गई है तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब से माफी मांग लेनी चाहिए, बहुत हो गया है।
नवाज शरीफ उस माँ का बेटा है जिस माँ ने यहाँ पे ऐसे 2 बेटा पैदा किए हैं जिनसे आप हमेशा डरते रहते हैं, एक नवाज शरीफ और एक शहबाज शरीफ। आप लंदन में रहें, आप पाकिस्तान में रहें, आप जहाँ भी रहें, आपकी जान को खतरा होगा, लेकिन बिलीव करें मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपके पीछे पाकिस्तान की बहुत सारी माँ की दुआएं हैं, आपके पीछे पाकिस्तान के उन गरीब लोगों की दुआएं हैं जिन पर से आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपके पीछे उन घरों और फैमिलियों की दुआएं हैं जो आपकी वजह से आज रोशनी में ठंडे एयर कंडीशन वाले कमरे में सोते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी हिफाजत फरमाएगी, ना आपको डराया जा सकता है, ना आपको धमकाया जा सकता है, ना ही किसी किस्म का आपको थ्रेट किया जा सकता है। पूरी कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों अभी ये चीज़ें चलती रहेंगी। जैसा कि डार साहब ने बताया है कि मियाँ साहब की जो सिक्योरिटी है, और खुद अपनी डार साहब की भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप भी अपना ख्याल करें, क्योंकि ये ना आने वाले दुश्मन बहुत हद तक गिर सकते हैं, गिर के भी दिखाया उन्होंने। अल्लाह ताला की ज़ात आपको और डार साहब आपको PMLN की पूरी क़यादत को, मरियम नवाज़ को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी। खुदा